नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसे ट्रैक पर जो नेचर की खूबसूरती का एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। हमने क्रॉस किए बहुत ही खूबसूरत मीडोज जहाँ हर तरफ हरियाली थी और फूल खिल रहे थे। फिर मिले स्नो ब्रिजेस जिन पर चलना एक एडवेंचर था, थोड़ा चैलेंजिंग भी था। उसके बाद हमने पार किए तेज बहते रिवर्स जहाँ पानी की आवाज़ और उसकी रफ्तार कुछ अलग ही एनर्जी देती थी। शाम को कैंप लगाया एक वैली में जहां आसमान बिल्कुल साफ था और तारे चमक रहे थे। ये सब देखकर लगा कि नेचर कितनी खूबसूरत है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर रूपिन पास। जिस्कुन एक ऐसा गांव है जो इतना रिमोट है कि वहां आज तक पक्की सड़क नहीं पहुंची है, इसलिए यहाँ के लिए कोई बस सर्विस भी नहीं है। लेकिन ये गांव जितना दूर है उतना ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ चारों तरफ हरियाली है और एक तरफ से रूपी नदी बहती है जिसकी आवाज़ पूरे गांव में गूंजती रहती है। ये गांव छोटा है, शांत है और दिल को सुकून देने वाला है। ये था हमारा स्टे। इस घर में रुके थे हम कल रात को। और आप देख सकते हो सामने जो माउंटेन दिख रहा है ना, ये वाइट स्नो है। हमें इसके पार ही जाना है। इसके वहीं पर ही अपर वाटरफॉल, फिर हम रूपिन पास जाएंगे कल। आप देख ही सकते हैं कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। सुबह के करीब 7 बजे हम अपने बैग्स उठाते हैं और जिस्कुन से निकलते हैं जाखा की तरफ। दूरी ज़्यादा नहीं थी, बस 4 किलोमीटर के आसपास। लेकिन भाई ट्रैक सीधा सपाट नहीं था। रास्ते में हमने झरनों को पार किया और घने जंगलों के बीच से होते हुए आगे बढ़ते रहे। चारों तरफ हरियाली थी और कहीं कहीं से सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी। बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा था। और जब हम जाखा पहुंचे तो पता चला ये इस ट्रैक का आखिरी गांव है। इसके आगे ना कोई गांव है, ना होटल, ना गेस्ट हाउस। अब जो भी होगा हम खुद करेंगे, खुद टेंट लगाएंगे और खाना भी खुद बनाएंगे। अब असली एडवेंचर यहीं से शुरू होता है। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब हम जाखा से आगे निकल रहे हैं सरवास थाच की ओर। और अब हम चलते हैं आगे। रास्ते में थोड़ा दूर चलने के बाद हमें दिखता है एक पुराना घर। हम थोड़ी देर के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं और रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने के बाद हम निकल जाते हैं आगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ट्रैक अब असली रूप लेने लगता है। हम घने जंगलों से होकर गुजर रहे थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और नीचे जमीन पर पाइन के फल बिखरे हुए थे। हर कदम पर टुक टुक की आवाज आती जब पाइन के फलों पर पैर पड़ते। उस जंगल में चलना सच में एक अलग ही एहसास था। एक तरफ शांति, दूसरी तरफ हर एक पत्ते की सरसराहट और हल्की ठंडी हवा। लेकिन तभी मौसम का मूड बदलने लगता है। आसमान धीरे धीरे काले बादलों से ढक जाता है और थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं, कपड़े थोड़े गीले होने लगते हैं लेकिन मस्ती कम नहीं होती। और तभी सामने से एक नीली नदी दिखती है, जैसे पहाड़ों के बीच से कोई आसमान बह रहा हो। उसका पानी इतना साफ और ब्लू था कि पहली बार में यकीन ही नहीं हुआ कि ये असली है। हम नदी के पास पहुंचते हैं और वहां दिखता है एक लकड़ी का पुल, पुराना लेकिन मजबूत। जैसे किसी एडवेंचर मूवी में हीरो लोग ऐसे पुल पार करते हैं, बस वैसा ही फील आ रहा था। बारिश अब तेज हो चुकी थी और सबकी रफ्तार थोड़ी बढ़ गई थी। आगे चलकर हमें एक शेड दिखता है
पत्थरों से बना एक स्ट्रक्चर जो मानो हमारा ही इंतज़ार कर रहा था। हम वहीं रुकते हैं, बैग्स नीचे रखते हैं और फिर आता है ट्रैक का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट, मैगी और गर्मा गर्म सूप। उस ठंडी बारिश में पहाड़ों के बीच बैठकर जब पहली चम्मच सूप पी तो लगा बस अब और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से। एक तरफ बारिश की टिप टिप, सामने पहाड़ और पीछे जंगल और हाथ में गर्म मैगी। यही वो लम्हे होते हैं जिनके लिए हम ट्रैकिंग करते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश हल्की हुई तो हमने चलना शुरू किया। भीगते हुए हम आगे बढ़ते रहे और तभी रास्ते में एक स्नो ब्रिज आया। नीचे से पानी बह रहा था और ऊपर जमी थी बर्फ। उसको हमने संभल कर धीरे धीरे पार किया। उस पल दिल की धड़कन थोड़ी तेज जरूर हुई, लेकिन उसे पार करते ही जो नज़ारा दिखा वो थकान भुला देने वाला था। एक छोटा सा मीडो, चारों तरफ हरियाली और छोटे छोटे पीले और वॉयलेट कलर के फूल खिले थे, मानो किसी कहानी की किताब का पन्ना खुल गया हो। और फिर कुछ आगे चलते ही हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ बुरास के फूल खिले हुए थे, लाल गुलाबी सफेद, पूरा जंगल जैसे रंगों से सज गया हो। उस जगह ने सच में हमें रोक लिया। कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर हम वो नज़ारा देखते रहे। फिर आखिरकार चलते चलते हम पहुंचे सर्वास थाज। बारिश अब रुक चुकी थी, मौसम ठंडा था और मन कर रहा था कि बस यहीं रुक जाए, यहीं टेंट लगा ले। लेकिन आज का टारगेट था ढांढेरस थाज। तो थोड़ी देर फोटोज क्लिक करवाने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। रात के वक्त जब हम ढांढेरस थाज पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। हमने वहीं कैंप लगाया और थक कर सो गए। सुबह जब आँख खुली तो सामने सूरज निकलने को तैयार था और दूसरी तरफ आसमान में चांद अब भी चमक रहा था। एक साथ सूरज और चांद को देखना वो पल बस जादू जैसा था। लेकिन आज का दिन आसान नहीं था। हमें पता चला कि आज का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। करीब 7:30 बजे हम ढांढेरस थाज से निकल पड़े, चेहरे पर हल्की सी टेंशन और दिल में एक्साइटमेंट। रास्ते में कई स्नो ब्रिजेस मिले जिनसे हमें बहुत धीरे और संभल कर गुजरना पड़ा। धीरे धीरे हम पहुंचे लोअर वाटरफॉल और फिर कुछ देर बाद अपर वाटरफॉल। सुनने में ये दूरी सिर्फ 2.5 किलोमीटर की थी, पर हमें इसे पार करने में करीब 2 घंटे लग गए क्योंकि रास्ता काफ़ी स्टीप था और चुनौतीपूर्ण था। अपर वाटर कैंप फॉल साइट पर थोड़ी देर आराम किया, पानी पिया और फिर निकल पड़े रूपिन पास के लिए। चढ़ाई और ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें सामने दिखती है रूपिन वैली। पूरी वैली बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। तभी आसमान से स्नोफॉल शुरू हो गई।
हम रुकते नहीं, कभी बर्फ गिरती, कभी सूरज की किरणें चमकती और फिर से बर्फ। ये मौसम का खेल हम पर भारी था, लेकिन हमारे हौसले उससे भी भारी थे। फाइनली इन रुपिन वैली। अब हम रुपिन गली की तरफ जा रहे हैं, रुपिन गली की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे हम पहुंचे रुपिन गली के पास। अब रास्ता बहुत फिसलन भरा था, एक कदम आगे बढ़ाते तो 2 कदम पीछे खिसक जाते, पर हमने हार नहीं मानी और आखिरकार जब हम रुपिन पास के ऊपर पहुंचे तो लगा जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। हमने कंप्लीट किया है रुपिन पास। वहां से नीचे उतरना भी एक रोमांच था। हम बर्फ पर फिसलते हुए नीचे उतरे। हमारा आज का टारगेट था रौंतीगढ़, लेकिन थकान और वक्त की वजह से हमें करीब 2 किलोमीटर पहले ही कैंप लगाना पड़ता है। अगली सुबह जब नींद खुली तो सामने एक स्नो पीक्ड माउंटेन था, जिसकी चोटी पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और उसी के ऊपर चांद अब भी टिका हुआ था। फिर हम निकले आगे की ओर। रास्ते में हर तरफ हरे भरे मिडोज, नज़ारे पूरी तरह बदल चुके थे। अब हम सांगला वैली की तरफ उतर रहे थे। यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल डिफरेंट था। थोड़ी देर में हम पहुंचे रौंतीगढ़ कैंप साइट, जहाँ की ठंडी हवा और खुला मैदान हमें फिर से तरोताज़ा कर देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सामने दिखने लगी किन्नौर रेंज और साथ में दिखा किन्नौर कैलाश। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर पैर रुक जाते हैं और आंखें ठहर जाती है। हम चलते रहे और किन्नौर रेंज ऐसे साथ चल रही थी जैसे कोई दोस्त साथ चल रहा हो। गाइस अभी हम यहाँ से जा रहे थे और अभी हमें दिखे हैं 3 याक। ये देखिए याक, और ये सामने भी 2 याक।
और आखिरकार हम पहुंचे सांगला कांडा, हमारे ट्रैक का आखिरी पॉइंट। सांगला कांडा एक शांत सुंदर गांव है, हर तरफ हरियाली, खेत और एक सुकून जो किसी भी शहर में मिलना मुश्किल है। सामने दूर दिख रहा था किन्नौर कैलाश, जैसे हमें अलविदा कर रहा हो।